मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? मर्यादा नहीं, प्रेम संबंध की बात की गई है। प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेम का दोनों। धन्यवाद। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की कही है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल और इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी सताए नहीं। और धन्यवाद। आप बताइए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अतिभाग्य। धन्यवाद। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से जो जल में रहकर उससे अछूत रहती है। धन्यवाद। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं? गोपियों ने उद्धव को निम्न उदाहरणों से उलाहना दी है। पक्षी के माध्यम से, कमल के पत्तों के माध्यम से, जल में गिरी तेल की। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो आप बताइए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो ऐसे बचपन में बहुत धनुष टूटे पर आपकी इस पर क्या ममता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की दो विशेषताएं। राम स्वभाव की लक्ष्मण के स्वभाव के विपरीत हैं और राम अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं और वीर योद्धा किसी को बलात्कार नहीं करते। आप बताइए, अवधी भाषा किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? अवधी भाषा आज बेटा आवाज क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश अवधी भाषा में से किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? अवधी भाषा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़। धन्यवाद। परशुराम ने सहस्त्र भाइयों का वध क्यों किया? परशुराम ने सहस्त्र भाइयों का वध क्यों किया? परशुराम ने सहस्त्र भाइयों का वध परशुराम ने सहस्त्र भाइयों का वध इसलिए किया था क्योंकि परशुराम के पिताजी की चमत्कारी की कामधेनु बाई का बालपूर्वक का फर्क बालपूर्वक नहीं, बलपूर्वक। चलो बेटा आप बताइए, परशुराम जी के पिता का नाम क्या है? जमदग्नि। धन्यवाद। आप बताइए, परशुराम स्वभाव से ... थे? क्रोधी। धन्यवाद। आप बताइए, तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। धन्यवाद। आप बताइए, तुलसीदास जी की एक रचना का नाम बता दो। विनय पत्रिका। अच्छा, रामचरितमानस एक ही बात है। चलो आप बताइए, तुलसीदास जी की माता जी का नाम बता दो आप। तुलसीदास जी की माता जी का नाम तुलसी। आप तो एक क्वेश्चन भी सुनाएंगे। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागिनी में काम कैसे किया? गोपियां श्री कृष्ण के योग के मैं पहले से व्याकुल थी, उन्हें प्रति श्री कृष्ण की आगमन की प्रतीक्षा में बैठी थी, उन्हें। धन्यवाद। चलो बेटा आप बताइए, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? कभी अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता है कि बेटा आवाज क्यों कर रहे हैं? उसके जीवन में दुखों के सिवाय और कोई मान। धन्यवाद। आप बताइए, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या? धोखा। कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहा है? भोली। धन्यवाद। थके पथिक की पंथा में अलंकार कौन सा है? थके पथिक की पंथा में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। धन्यवाद। छायावाद के प्रतिनिधि कवि। छायावाद के प्रतिनिधि कवि। छायावाद के प्रतिनिधि कवि। बेटा आप नहीं पढ़ रहे हो प्रत्येक दिन। छायावाद के प्रतिनिधि कवि। छायावाद के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद। धन्यवाद। आप बताइए, जयशंकर प्रसाद की एक रचना का नाम। जयशंकर प्रसाद की एक रचना का नाम। जयशंकर प्रसाद की एक रचना का नाम। जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम। जयशंकर प्रसाद कामायनी। धन्यवाद। चलो आप बताइए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ऑप्शन दे। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन मिलते हैं क्वेश्चन में।
कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? का शीर्षक इसलिए उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादल की उमड़न और घुमन से मेल खाता है। बादलों में भीषण धन्यवाद। उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? कविता में बादल निम्न अर्थों की संकेत कर रहा है। हाँ, नाम बताइए। बादल बादल चारों ओर के वातावरण। आप बताइए। अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्याकुलता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन अनेक रूपों में कवि ने प्रकृति में नई प्रकृति में सुगंधित हवाएं एवं ठीक से करो याद। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है? फागुन में नए पेड़ों पर नए नए फूल खिलौते हैं। धन्यवाद। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उनका होली के समय प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। नहीं, जोर से बोलो यार। होली के समय प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। इससे चारों चलो आप बताइए। कवि ने किस आह्वान गीत के माध्यम से बादलों को संबोधन किया है? किस आह्वान गीत के माध्यम से बादलों को संबोधित किया है? किस आह्वान गीत के माध्यम से बादलों को संबोधित किया? उत्साह। धन्यवाद। चलो प्रशांत बता रहे हैं बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान को कवि ने मृतक में जान डालने वाला बताया। बच्चे की मुस्कान बच्चे की माँ के प्रति कवि के। धन्यवाद। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? नागार्जुन के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों की स्प्रे, गर्मा महिमा और काली बुरी काली मिट्टी का गुणधर्म है। धन्यवाद। बच्चे की मुस्कान एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में भानु अंतर बताएं। बच्चे की मुस्कान सभी में प्रभावित करती है और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में ऐसी क्षमता नहीं होती है और बच्चे की मुस्कान स्वागत। चलो भैया, अजय और विजय में अंतर करना बात। विजय कैसे? विजय बताएंगे। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। कौन कौन से तत्व हैं? जल, मिट्टी, हवा और सूर्य। धन्यवाद। अब ये छोटू बता रहे हैं कवि को बच्चे का धूल से सना हुआ शरीर किसके समान लगता है? क्या धूल से सना हुआ शरीर कवि को किसके समान लगता है? बच्चे का जान डालने वाली किसके समान लगता है? कमल के फूल के समान। ठीक से करो याद। हवा की त्रिकण का सिमटा हुआ संकोच माना जाता है। संकोच माना जाता है। हवा की त्रिकण का सिमटा हुआ संकोच किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? फसल को। धन्यवाद। आप बताइए। कवि नागार्जुन ने अपने काव्यों में लेखन कार्य किस किस भाषा में किया है? ब्रज भाषा में। किन किन भाषाओं में किया है? अनेक भाषाओं के नाम बताने। हाँ, जो कवि नागार्जुन है उन्होंने अपने काव्यों में लेखन कार्य है वो किन किन भाषाओं में किया है? मैथिली भाषा। हाँ, मैथिली भी और एक आध भाषा। संस्कृत, बांग्ला। कवि नागार्जुन का मूल नाम बता दो आप। वैद्यनाथ मिश्र। धन्यवाद। आप बताइए कवि नागार्जुन की दो रचना। नागार्जुन की दो पुरानी जूतियों का कोरस और एक कुकुर मुत्ता। धन्यवाद।